मेरा नाम कदीर है। मैं एक दुकान पर काम करता था और मुझे एक दफ़ा मुंशी साहब से काम पड़ गया तो मुंशी साहब ने मुझे कॉल पर कहा कि मेरे घर ही आ जाओ। हम मुंशी साहब के घर गए। दरवाज़ा खटखटाया। मुंशी साहब की लड़की ने आकर दरवाज़ा खोला और हमें अंदर आने के लिए बुलाया। हम अंदर चले गए लेकिन मुंशी साहब अभी तक नज़र नहीं आ रहे थे और इस वक्त लड़की के साथ हम कमरे में सिर्फ अकेले ही थे। लड़की बेतकल्फ़ी के साथ मुस्कुराकर बोली, घबराइए नहीं, तशरीफ़ रखिए। मगर हमने कहा, मुंशी जी कहाँ गए हैं? बोली वो भी आ जाएंगे। इसके बाद वो बोली, क्या उनके बिना आपको मुझसे डर लगता है? इसने ये जवाब मुस्कुराते हुए पूछा, वरना हमारी बहादुरी आग कर रह गई थी। इसने कहा, बैठिए, फरमाइए क्या पियेंगे, शरबत या चाय? इसके बाद बोली कि उन्हें तो आ लेने दें। हमने एक सोफे पर बैठे हुए थे। कहा, फिर हमने इस लड़की से कहा कि अगर मुंशी साहब घर पर मौजूद नहीं तो हमें बता दो, हम लोग चले जाते हैं, हम बाद में आ जाएंगे। हालांकि हमने इसे बता दिया कि मुंशी साहब ने हमें कहा था कि मैं घर पर ही हूँ। तो एक लड़की ने कहा, वो तो नहा रहे हैं, खाना खाने के बाद अगर वो आते हैं तो मैं आपको उनसे मिलवा देती हूँ, तब तक मैं आपके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करती हूँ। हम लोगों ने कहा, नहीं, हमें चाय पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, हम घर से खाना खा कर ही आए थे। लेकिन इसने इंतजार किया, नहीं, अब वो नाराज़ हो जाएंगे, आपको चाय तो पीना ही पड़ेगी। मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे। एक का नाम नूर मोहम्मद था और दूसरे का नाम अली हसन था। वो शुरू से ही लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। अचानक इसकी नज़र मुंशी साहब की दूसरी बेटी पर पड़ गई, जो कि बहुत ही खूबसूरत और जवान थी और उसकी रंगत भी काफ़ी गोरी चिट्टी थी। मैंने इसे 2 बार समझाया कि इस तरह की हरकत ना करो, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा था। वो मुझे इधर डर लग रहा था कि अगर इसने ऐसी वैसी कोई हरकत कर दी तो मुंशी साहब को क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन वो लड़की भी इसको देख के हमें पता ही ना चला कि अली हसन हमारे सामने से कहीं गायब हो गया। मुंशी साहब की बेटी चाय लेकर आ गई और ऊपर से अली हसन भी आ गए। मैंने इससे चुपके से पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? वो कहने लगा, सतारा से मिलने की बातचीत हुई और वापस आ गए। लेकिन ऐसे अली हसन सतारा के पीछे ही पड़ गया, सतारा के साथ अकेले में मिलने लगा। दिन गुजरते गए। मुंशी साहब ने मुझे अली हसन की शिकायत भी की कि इसे रोक लो, ये ना हो कि हमें कल को कोई मसला बन जाए। मैंने अली हसन को समझाया, लेकिन अली हसन ने अपने घर वालों को कहकर मुंशी साहब के घर रिश्ता भिजवा दिया। मुझे नहीं पता था कि दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे और इस तरह सतारा और अली हसन की शादी भी हो गई। मैंने कहा, तो तुमसे अभी बड़े कमीने निकले, मुंशी साहब की बेटी को ही भागा कर अपने घर ले आए हो। कहने लगा, तुम लोग सारी ज़िंदगी मुंशी साहब की नौकरी ही करते रहोगे। अब मैं तो मुंशी साहब की जद्दोजहद में भी पार्टनर बन गया हूँ। इस दिन हमें एहसास हुआ कि अली हसन तो हमसे 2 कदम आगे ही निकला, जिसमें ये समझ रहा था कि ज़िंदगी में इसका कुछ नहीं बन सकता, कि हम इसे भी अच्छी ज़िंदगी बन गई है। इस कहानी से आपको ये सबक मिलता है, वो आप कमेंट में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बादशाह कहानी टीवी की तरफ से आपका बेहद शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।